भारत की जगह पर हिंदुस्तान का लिखा गया है संविधान में। भारत के लोग भारत का संविधान बोलते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से मोहब्बत है, इंडिया से लव है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज 17वीं विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्होंने शपथ लिया। हालांकि अभी सभी सदस्यों ने शपथ नहीं लिया है, कुछ का शपथ अब कल होगा। लेकिन विधानसभा के अंदर एक उस समय अजीबोगरीब घटना देखने को मिला जब एआईएमआईएम के विधायक और एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक शब्द पर आपत्ति जता दी। दरअसल प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने उनके नाम का ऐलान किया, अख्तरुल इमान के नाम का ऐलान किया कि वो विधानसभा में शपथ लें। लेकिन उसी समय एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताई। साथ ही प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से इस बात की गुजारिश की कि हिंदुस्तान शब्द की जगह पर भारत शब्द का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी ने उन्हें इजाज़त भी दे दी। लेकिन उस घटना के बाद से पूरे बिहार की राजनीति ने एक अलग ही तूल पकड़ लिया है। इस सब जो घटनाक्रम हुआ है उस पर जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन ये जो घटनाक्रम विधानसभा में घटा है इस पर संवैधानिक वैधता क्या है, संविधान क्या कहता है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी साहुल पांडे, जो बारीकी से इस पर नज़र रखे हुए हैं और संविधान को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो साहुल, पहले ये बताइए कि ये जो हिंदुस्तान और भारत शब्द का जो बवाल है वो कितना सही है? देखिए, ये जो बवाल है अगर सही मायने में हम देखें, संविधान के हिसाब से देखें तो ये कोई बवाल नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है इसके ऊपर बवाल करने का। क्योंकि जब संविधान को हम उठाते हैं तो पहली धारा ही ये कहती है इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, जिसे भारत कहा जाता है, वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी बहुत सारे जो राज्य हैं उनका एक समूह है। ठीक है, ये पहला आर्टिकल कहता है और इसमें इंडिया और भारत शब्द को इक्वली डिनोट किया जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान शब्द जो है वो शब्द को ये भी माना जाता है, लेकिन संविधान में इसका जिक्र नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि भारत शब्द का संविधान में जिक्र है, हाँ। हिंदुस्तान शब्द का कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आम तौर पे आम बोलचाल में जो इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, ये तीन शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग जो है भारत की जनता करती है। हिंदुस्तान के लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है या हमारे देश का नाम भारत है। लेकिन भारत और इंडिया शब्द ये जो है संविधान की पहली आर्टिकल में लिखा गया है। ऐसे में इस पे कोई बवाल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि मैथिल भाषा में भारत ही कहा जा रहा है, हिंदी में भारत ही कहा जा रहा है जो लिखा हुआ है, फिर उर्दू में भारत क्यों नहीं कहा जा सकता? और ये एक अच्छी पहल मैं मान सकता हूँ। मैं आपको थोड़ा और इस ये जो घटनाक्रम है उसमें ले जाना चाहूँगा कि उर्दू में शपथ लेना चाहते थे अख्तरुल इमान। उर्दू में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल दरअसल हमेशा हम देखते हैं बोलचाल की भाषा में उर्दू में किया जाता है। शायद इसी वजह से उनके शपथ पत्र में हिंदुस्तान शब्द लिखा गया था और वो चाहते थे कि वो भारत शब्द का इस्तेमाल करें। तो बस मैं आपसे ये जानूंगा कि संवैधानिक वैधता क्या है, हिंदुस्तान शब्द बोला जा सकता था या नहीं? देखिए, वो जैसे कि अब हॉकी का एक एग्जांपल लीजिए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो सब कोई कहेगा कि हॉकी है, लेकिन सही मायने में राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है भारत का, लेकिन माना जाता है कि हॉकी है। ठीक उसी तरीके से आप हिंदुस्तान भारत का नाम मान सकते हैं। हिंदुस्तान जो है आप हिंदुस्तान के अलावा आर्यवर्त भारत का नाम मान सकते हैं, भारतवर्ष मान सकते हैं। लेकिन जब संविधान के रिटन उसमें जाइएगा तो इंडिया और भारत, ये दो ही नाम है जो हमारे देश का नाम, यानी कि अख्तरुल इमान ने जो गुजारिश की वो अपनी जगह सही है। तो जैसा कि अभी आपने हमारे सहयोगी साहुल पांडे से भी जाना कि अख्तरुल इमान ने जिस बात की गुजारिश की, जिस शब्द को बोलने की गुजारिश की, भारत शब्द, वो संवैधानिक शब्द है। यानी संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हम आपको पहले वो वीडियो भी दिखा देना चाहते हैं जिस वीडियो पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है।
उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान बोलते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से उर्दू क्या है सचिव महोदय, इसमें क्या है? तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। संविधान में हम भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में तो हिंदुस्तान लिखा गया, इसलिए मैं अख्तरुल ईमान जो कानून साज असेंबली का तो अभी आपने वो वीडियो भी सुन लिया है। हमारे सहयोगी साहुल पांडे ने भी बता दिया कि अख्तरुल ईमान अपनी जगह सही जरूर है, हालांकि हिंदुस्तान शब्द उर्दू में उनको शपथ लेना था, इस वजह से डाला गया था, यानी गलती वहां भी किसी से नहीं हुई है। हर कोई अपने जगह सही है, अख्तरुल ईमान भी सही है। बाहर आकर अख्तरुल ईमान ने विधानसभा से जब बाहर आए तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी। मोहब्बत है, इंडिया से लव है। शपथ खाते वक्त मैंने आसन से संशोधन की बात कही कि आसन से ये है कि चूंकि संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्या ये उचित होगा? आप सुन लिए, ऐतराज नहीं। मैंने आसन से, मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि क्या ये उचित होगा, मैंने ये कहा, इतराज कहाँ से लगा दिया? आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति हमें कुछ भी नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं भाषा का ज्ञानी हूँ, मैं भाषा जानता हूँ, और वहाँ पर चूंकि उचित जो एप्रोप्रिएट लफ्ज था वो भारत ज्यादा उचित था। उर्दू में क्या लिखा गया था? उर्दू में हिंदुस्तान लिखा गया था। अच्छा, है ना? बाकी लोगों ने तो भारत कह के शपथ भारत कह के लिया, तो मैंने कहा कि भारत ज्यादा उचित होता शायद, इसमें ऐतराज की क्या बात है? तिल को तार बनाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कोई दिक्कत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सदन में फिर क्यों लिखा? सदन में भी हिंदुस्तान बोलता हूं, लेकिन शपथ की भाषा संवैधानिक है और संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल हुआ है। बस वो भारत की संविधान की शपथ लेना चाहते थे, हिंदुस्तान की नहीं, इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द बोलना सही समझा। हालांकि उनके इस बयान के बाद प्रमोद कुमार, जो कि मोतिहारी से बीजेपी के विधायक हैं, पहले सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने जरूर इस बात पर पलटवार किया है AIMIM के अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान पर, और कहा है कि अगर कोई हिंदुस्तान शब्द नहीं बोल सकता है तो उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हालांकि एक पूर्व मंत्री और संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी बड़े नेता को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि हमेशा यह बात कही जाती है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है कि वो बांटते फिरेगा। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल लाइव बिहार को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हमें जो राष्ट्रपति दी गई है उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान बोलते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से उर्दू मोहब्बत है, इंडिया से लव है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है।